मलिक रियाज, इमरान खान, 190 मिलियन, बुशरा बीबी, वहां पर आएगा। तो ये केस इधर जो हाउसिंग सोसाइटी है वो समझिए कि सेफ है, तो ये सारा गर्दिश जो है वो उधर कर रही है। इसलिए मार्केट पर तो असरात जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसमें खुदा न खास्ता वहां के शहरियों के लिए और लोगों के लिए मुश्किलात एज सच बनती नजर नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जनाब। बहरिया टाउन से मुतल्लिक आपने परसों हमारी एक वीडियो देखी जिसपे केस का मामला था। गुज़श्ता रोज़ केस के हवाले से आपको कुछ अपडेट नहीं कर पाए, लेकिन आज आपको पूरी एक कहानी बताने जा रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या हो रहा है और इसके अगले आने वाले वक्त में असरात क्या होने जा रहे हैं। तो कहानी बहुत मज़ेदार है। कहानी ये है कि लोग ये कह रहे हैं, बहुत से लोगों ने ये दावा भी किया, सहाफ़ी कुछ भी बातें कर रहे हैं उनकी, अगर आप यूट्यूब खोलें तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बहरिया टाउन तबाह, मलिक रियाज पकड़ा गया, ये वो सारे। मैं आपको आगाज़ में ये बता दूँ, ये मामला सारे का सारा जो है ना वो है 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान के हवाले से है। लेकिन क्योंकि वो पीछे है इस रास्ते से और इस चीज़ों से गुजर के वहाँ तक जाना है, इसलिए कहानी बहुत मज़े की है। कहानी मैं आपको ये बताऊँ कि कल 3 रुकनी बेंच ने, जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में था, उसने केस की समाअत की है। बहुत सी ऐसी बातें जो बहरिया टाउन में रहने वाले, बहरिया टाउन का बिजनेस करने वाले, खुद सहाफ़ी हजरात, उनको नहीं मालूम थी, वो भी चीज़ें आश्कार हुई जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन लोगों ने बयान दिया, चाहे वो बहरिया टाउन के अपने वकील हों या फिर मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, जिनके दरमियान ये मामला था। अब मैं थोड़ा सा आपको सादा लफ्ज़ों में करके बताता हूँ कि इशू क्या है। इशू ये है कि बहरिया टाउन और मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान ये मामला था, जिस पर बाकायदा 2 फरीक़ैन के दरमियान ये मामला तय हुए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला हुआ और 460 अरब रुपया बहरिया टाउन ने मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को देना था। ये एक चीज़ है, लेकिन वो पैसा सारा गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त जो जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस अजमत सईद इन लोगों था बेंच, उसमें उन्होंने एक अकाउंट अपना बना दिया और ये कहा कि इसमें पैसे आएंगे। साथ ही एक कमीशन बना दिया गया, जो कमीशन जो है उसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के एक जज करेंगे जिनका ताल्लुक सिंध से होगा। ये इसलिए, और वो पैसा लगेगा सिंध की डेवलपमेंट पर। ये एक पूरी गेम थी। इस पर बड़ा अच्छा एक तज्जिया दिया था उस दौर में मतीउल्लाह जान ने कि ये कैसे कर सकते हैं, खुद से सरबराह भी बन जाएं, खुद से ये चीज़ें भी कर जाएं, ये कैसे कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने इस पर अच्छी खासी तनकीद भी की। अच्छा, वो मामला रुक गया। ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे आते हैं, आने तो चाहिए थे सिंध हुकूमत या मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। अब उसके बाद मामला ये हुआ कि ये वादा था कि 17,000 एकड़ जो जगह है वो बहरिया टाउन को मिलेगी। बहरिया टाउन ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हमारे साथ जो मुआहिदा था वो 17,000 एकड़ की ज़मीन थी जिस पर हमें मिलना था और उसके बदले 460 अरब रुपया दिया जाना था, लेकिन हमें मिला है सिर्फ 11,000 प्लस एकड़ ज़मीन। तो जब मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ये हमारे वादा ही पूरा नहीं कर रही तो हमने अदायगियाँ भी रोक दी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो आप 2 फरीक़ैन का मामला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिस पे इम्प्लीमेंट करना था। अब इस पे मामला बड़ा अहम है। बहुत से लोग कह रहे हैं जनाब केस खुल गया, दोबारा कटा खुल गया, ये हो गया वो हो गया। सादा और कानूनी अल्फाज में मैं आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे, जो ऑर्डर था 2019 का, उसमें उन्होंने ये बाकायदा तौर पर ऑर्डर दिया कि आप ये चीज़ तय हो गई है, इसके पैसे जमा करवाएं। ये है सादा एक केस जो बहरिया टाउन ने जमा नहीं करवाए। अब तक तकरीबन कोई 41 के करीब किस्तें जमा होनी चाहिए थी, लेकिन बहरिया टाउन ने सिर्फ 70 अरब रुपया जमा करवाया है। बाकी 460 में से 70 निकाल दीजिए तो 390 अरब रुपया अभी उन्होंने जमा करवाना। लेकिन अब इस मामले में, जब मैंने आगाज में कहा ना तो 190 मिलियन पाउंड का मामला है जो नेशनल क्राइम एजेंसी जो लंदन की है, इंग्लैंड की है, उसने वहां जमा करवाए। इसकी बात भी आगे चल के मैं बताता हूँ कि केस किधर जा रहा है और इसका असल जो मामला है वो किधर जाकर रुकेगा। अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैं साथ साथ आपको इस केस के मुतालिक जो मंदरजात हैं वो बताना ज़रूरी समझूंगा। 4 साल पुराना केस है
7 साल इस केस के मतलब वो जो मुद्दत है उसमें पैसे जमा करवाए जाने थे, लेकिन वो हुए नहीं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त 17,000 एकड़ की बजाय वहां पर जो जमीन है वो 11,500 एकड़ है। अच्छा, इसके बाद मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक साहब, जो सेनेटर भी रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील थे। उन्होंने बताया कि 16,896 एकड़ जमीन हमने देनी थी, लेकिन 11,747 एकड़ जो है वो हमने दिए। ये मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जमीन नहीं थी जो इसका जो दी जानी थी, इसलिए उनके पास जमीन नहीं है, और ये वजूहात है बुनियादी के बहरिया टाउन को हम जमीन नहीं दे पाए हैं। अच्छा, इस बात पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि आप इस हवाले से अपना बयान जमा करवाएं कि आपने कितनी ज़मीन देनी थी और कितनी दी है। ये तो फिर उसके बाद फारूक एच नाइक ने कहा जी कि मैं इस पर एक अपना मुख्तसर जवाब जमा करवाऊंगा, जो अगली समात होनी है 8 नवंबर को, अगले महीने में, उस पर उन्होंने ये जवाब दिया। अच्छा, इस पर जो है सिंध की जानिब से भी ये कहा गया कि ये पैसे जो हैं वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, यानी सिंध हुकूमत के हैं, तो ये पैसे उनको दिए जाने चाहिए, ये पैसे वापस उधर आएँ, ताकि ये उनका पैसा है, जिस पर अभी मामला जो हैं वो आगे क्लियर नहीं हुए। जो कमीशन बना था उस कमीशन का भी बाकायदा ऑर्डर तो हुआ था, लेकिन कमीशन बना नहीं। उसके भी मैं बताता हूँ कि उसमें चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब से भी, एडवोकेट जनरल जो सिंध है, उनसे भी ये बात पूछी है। अच्छा, इसमें अब एक महमूद अख्तर नकवी साहब हैं जो अक्सर पटिशन वगैरह भी करते रहते हैं, बहरिया टाउन से मुतालिक उनकी खासी पटिशन और ये चीज़ें आती रही हैं। वो कराची से वीडियो लिंक के जरिए इस केस में थे और उन्होंने ये कहा कि बहरिया टाउन झूठ बोल रहा है। इस वक्त उनके पास 11 या 17,000 नहीं, बल्कि उनके पास 37,000 एकड़ से ज़ायद जगह है जिस पर बहरिया टाउन का कब्जा है, या उनके कब्जे में है, या उनके पास है। तो ये उस केस में के दौरान उन्होंने ये बात की। इस बात पे फिर चीफ जस्टिस ने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहरिया टाउन को ये कहा कि आप इस दावा का, जो महमूद अख्तर नकवी ने किया है, इस दावे का जवाब दें कि आपके पास जो 37,000 कह रहे हैं, आप इस पर वो चीज़ें दें। इसमें एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ सामने आई है कि लेआउट प्लान, एक ख़त लाया गया, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बाकायदा कहा कि ये ख़त ऑथेंटिक नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन इसके बारे में भी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी बताए, क्योंकि इस ख़त में इश्तिहार के ज़रिए बताया गया कि लेआउट प्लान 17,000 एकड़ का वो अप्रूव हो गया है बहरिया टाउन का, जो वहाँ के रिहायशियों या वहाँ के सरमायाकारों के लिए ये दी गई थी चीज़। तो ये कैसे हो गया जब आपके पास 11 या 12,000 एकड़ आई है, बाकी तो आपके पास पैसे ही आई नहीं है चीज़। साथ ही साथ उन्होंने, जो सलमान भट्ट साहब हैं, वकील हैं बहरिया टाउन के, उनको कहा कि आपके साथ तो फिर वादा खिलाफी हुई, तो ये तो तौहीन अदालत का मामला था, आप इतने साल कहाँ गायब रहे, आप आए नहीं हैं अदालत में कि हमें ये ज़मीन नहीं दी गई, हमारे साथ एग्रीमेंट था। तो इस बात पे खासा उन्होंने कहा इस पर भी आप जवाब दें। तो यहाँ आकर बहरिया टाउन के वकील जो हैं वो खासे थोड़े फंसे, उन्होंने कहा जी मैं इस बात पे आपको जवाब दूंगा अगले उस पर। अच्छा, फिर फरीकैन जो हैं वो शहरी भी बने हैं, जो बहरिया टाउन के जिनको अलॉट हुए हैं प्लॉट, ये वो, उन्होंने भी कहा जी हम इसमें फरीक बनना चाहेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी आप लोगों का मामला ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का केस है। अगर आगे चल के कुछ ऐसा सिलसिला हुआ तो फिर आपको सुन लेंगे, फिलहाल आप इसमें फरीक नहीं बन सकते हैं। तो वो जो शहरियों के जिनको लगा कि हमारे प्लॉट्स के मामला या ये ना हो जाए, वो फरीक बनना चाह रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा। तो इससे भी ये साबित हो रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंशन है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन, वो पैसा जो देना था वो किधर है, वो क्यों नहीं दिया गया, ये अहम मामला है। और इसके पीछे भी वजूहात मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, वो है 190 मिलियन। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है, बहरिया टाउन के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि DHA जो बहरिया टाउन के सामने है, उनको सस्ती ज़मीन दी गई और बहरिया के साथ ज्यादती की गई और उनको ज़मीन जो है वो महंगी दी गई। उन्होंने कहा कि जो DHA है उनको पर एकड़ वो दिया गया है 1 लाख, और बहरिया टाउन को वही पर एकड़ जो जगह है वो दी गई है 2,72,00,000 में। तो ये हमारे साथ ज्यादती की गई, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला जो है वो अलग है कि उनको क्या दिया गया और किस तरह। आपका इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में एग्री किया हुआ है इस कीमत के ऊपर जो 1,000 अरब से आकर 460 अरब तक आई थी। तो ये मामला उधर नहीं, इधर आप लेकर जाएं, तो इसलिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊं कि अगर उनके वकील ने ये बात की है
तो फिर मलिक रियाज क्या DHA और बहुत बड़े एक मामले के साथ टक्कर ले रहे हैं, या वाकई सिर्फ बात करने की हद तक थी? अगले आने वाले दिनों में ये बात सामने आ सकती है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम मामला है कि जो एग्रीमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया था कि 2 अक़सात अगर मिस कर देता है बहरिया टाउन तो फिर उसको सारी की सारी किस्तें जो हैं वो जमा करानी पड़ेगी। अगर वो जमा नहीं कराता तो ये मामला दोबारा नैब में चला जाएगा। तो यानी फिर अगर ये बहरिया टाउन किस्त जमा कराने में लेतोलाल से पेश आता है तो फिर मामला दोबारा नैब में जा सकता है और उसके असरात फिर बहुत बुरे मार्केट पर हो सकते हैं, सरमायाकारों के हवाले से हो सकते हैं, वहाँ के रिहायशियों के हवाले से हो सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ बिल्डर्स के भी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पर एक शफीक साहब शहरी थे, उनकी दरख्वास्त थी। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो इसमें आए हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे, पेमेंट का तरीकाकार क्या था। उस पेमेंट के तरीकाकार में बताया गया कि बहरिया टाउन के अकाउंट से और कुछ फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट से भी चीज़ें सामने आई हैं। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि दीगर जगहों से भी वो आई हैं अकाउंट्स में चीज़ें। तो फिर खुद ही बहरिया टाउन के वकील ने ये कह दिया कि ये अखबारात में कुछ आया है कि बाकी किसी जगह से भी 190 मिलियन पाउंड का है। तो मैं इस हवाले से अपने मौक़िल से पूछ कर वो आपको बता दूंगा। तो अगली पेशी पर यह भी बताना है कि जो 190 मिलियन है वो किस तरह से आए। लेकिन शफीक साहब जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि वो पैसा रियासत पाकिस्तान का पैसा था जो स्टेट बैंक में आना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को जो अकाउंट दिया, जो उन्होंने वहां से मलिक रियाज से रिकवर किए 190 मिलियन पाउंड, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो जो अकाउंट है, जो बहरिया टाउन की रिकवरी का अकाउंट है, उसमें जमा करा दिया है। तो अब ये मामला जो है बहरिया टाउन पर तो शायद उस तरह से चीज़ें या सख्ती कोई नहीं आ रही है जो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है, लेकिन वो मामला मलिक रियाज, इमरान खान, 190 मिलियन, बुशरा बीबी, वहां पर आएगा। तो ये केस इधर जो हाउसिंग सोसाइटी है वो समझिए कि सेफ है, वो मामला इमरान खान और उनके 190 मिलियन का वो उधर है। तो ये सारा गर्दिश जो है वो उधर कर रही है, इसलिए मार्केट पर तो असरात ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन उसमें खुदा न खास्ता वहाँ के शहरियों के लिए और लोगों के लिए मुश्किलात एज सच बनती नज़र नहीं आ रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा और आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।